अच्छा, एक और चीज़ ट्राई करते हैं। मेरे पास एक और लाइब्रेरी है, ये देखना आप लोगों के पास अगर इंस्टॉलर ठीक है, नहीं तो आप कर लेना है ना। कैसे करेंगे? पिप3 इंस्टॉल, पिप3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस वेब ब्राउज़र, ठीक है। और इसको बेटर है कि एस डब्ल्यू ले लेते हैं। डब्ल्यू डॉट ओपन विद इन ब्रैकेट, देखना कितना मज़ा आने वाला है। एस डबल टी पी एस, हाँ ये मैंडेटरी है कि ये एच टी टी पी होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर, राइट। www.google.com। अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूआरएल ओपन करना है, जैसे आप एंटर करोगे एक ब्राउज़र, जो भी आपका प्राइमरी ब्राउज़र होगा उसके अंदर जाके ओपन हो जाएगा, ठीक। मेरा सफारी है, आप लोगों के पास क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, वॉट एवर यू हैव। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। नो। मैं इसकी जगह यूट्यूब डाल के देखता हूँ। अच्छा, ट्रू मतलब ये काम कर गया लिंक, है ना। अगर रिटर्न में फॉल्स आया तो दिस लिंक डिडंट वर्क, राइट। तो हमें रिस्पॉन्स भी मिलता रहता है। youtube.com, इट्स डन, राइट। सो मैं अगर आपको एक GUI बनाने के लिए बोलता हूँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ लेट अस हैव अ GUI हैविंग 4 बटन्स, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक ऐसी GUI बना दो प्लीज़ मेरे लिए, है ना। एक ऐसी GUI बना दो जिसके अंदर 4 बटन हो। और ये एप्लीकेशन हम लोग क्यों बना रहे हैं कि असेंशियल जो भी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली लिंक्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो आपने यहाँ डाल दिया, है ना। 4 है, 8 है, कोई भी हो सकता है, सपोज करो 6। एक ये आपके पास गूगल है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। फिर उसके बाद ये आपका जीमेल है, ठीक। ये आपका यूट्यूब है, ये आपके पास लिंक्डइन है ना। और ये क्या है? ये बस ख़त्म हो गया। और कुछ आप यूज़ करते नहीं हो मुझे लगता है, बस यही यूज़ करते हो। बाकी जो यूज़ करते हो वो सब बकवास होती है, बहुत बेकार वाले लिंक होते हैं। ऐसे ही कुछ इसके अलावा भी पढ़ते हो क्या कुछ? अच्छा, हो सकता है कि विकी पढ़ते हो। इस बस मुझे लगता है ये लास्ट है ये। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कि एक GUI हो जिसके अंदर 5 बटन हो, जैसे उस बटन पे क्लिक हो वैसे ही गूगल खुल जाए, वैसे ही जीमेल खुल जाए, यूट्यूब खुल जाए, लिंक्डइन खुल जाए, आपको टाइप ना करना पड़े। जैसे आपने देखा होगा ये बहुत ज़रूरी एसेंशियल एक टूल बन गया है। देखो ये सब कुछ आ रहा है, तो ये ब्राउज़र बन रहा है, इन शॉर्ट। आ रहा है समझ में? अगर मैं बोलूँ आपको खुद का ब्राउज़र बना दो, बना सकते हो। ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये हो गए प्लस करने वाले और नए नए फॉर्म्स, और ये सब कुछ टैब्स हो गए, ये बटन्स हो गए, और ये मेन्यू हो गई। कोई ट्वीट कर सकते हो यहाँ से, बस हो गया। बना पाओगे क्या? ये वाला जो दिखा नहीं आपको, शिट, है ना, ये रहा, अभी दिख रहा होगा, है ना। ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ बटन्स हो गए। फेवरेट जो दिख रहा है, यहाँ आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये प्लस करने वाला सिंबल है, वो बेसिकली आपके नए टैब के लिए हो गया, नए नए फॉर्म बन जाएंगे इससे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये सब कुछ GUI तो है। दिस वेब ब्राउजर इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ GUI फॉर यू, दैट्स इट। तो बना सकते हैं क्या? यस सर। तो जो सामने दिखेगा, मुझे लगता है कि हर चीज़ को आपको बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन में लेने की ज़रूरत है। ये सब कुछ दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, लेफ्ट में ये दिख रहा है, इसमें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये 3 विंडो के ऑप्शंस आ गए, होम बटन आ गया, चैट, दिस एंड दैट। यहाँ कुछ आपको रेड मार्क में पता चल रहा है कि हाँ भाई ये अभी मीटिंग चल रही है कि बंद हुई है, या मीटिंग अभी ऑन गोइंग या नहीं है। आ रहा है समझ में? आपको पूरे सिस्टम की डायग्नोसिस बतानी है, बैटरी कितनी है ना, क्या इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है, राइट, टाइम कितना हो रहा है, मे बी इसमें सीरी चल पाएगा नहीं चल पाएगा, सिस्टम के अंदर कितनी रैम है, जैसे यहाँ दिखा रहा है रैम इतनी है, और हार्ड हार्ड ड्राइव इतनी है, वॉट एवर। तो क्या सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ सब कुछ शो कर सकते हो? हम्म
तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे वेब ब्राउज़र है, इस तरह की कोई लाइब्रेरी चाहिए जो आपको ये सारा काम करके दे दे। अरे ठीक है, क्या अभी तक समझ में आया? आगे बढ़े? Yes. ठीक है, तो इसको बस ये 2 लाइनों का कोड है। वेब ब्राउज़र मैं कॉपी करता हूँ, कहीं डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद रह जाए। ये मैं भेज दूंगा कोड आपको। जितने भी कोड्स हैं, जितने भी हम लोगों ने ट्राई किए हैं नए नए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, सारे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इस मेल को और GUI सिस्टम को दोनों को लिंक करने की कोशिश करते हैं। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। GUI के लिए फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, देन ये छोटा सा नौटंकी, उसके बाद इतनी सारी ईमेल आईडी पर नहीं भेजना है हम लोगों को, है ना। हमें जिस पे भेजना होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। ये सब कुछ नहीं चाहिए अपने को, चलो ये ठीक है। ये सब मैसेज नहीं चाहिए, मैसेज हम सब लेना चाहते हैं यूज़र से। ठीक, अच्छा तो मैंने क्या किया, इसका फंक्शन बना लिया। क्या नाम दिया इस फंक्शन को? डेफ सेंड मेल, ऐसा कोई नाम दे दिया, ठीक। और इन सबको कर दिया इसके अंदर, ठीक। अब बात करते हैं किंटर की। किंटर में फटाफट टीके बनाया, रूट इज इक्वल टू टीके, ठीक। फिर कितनी चीज़ चाहिए अपने को? अपने को क्या क्या चाहिए? एक ऐसा फॉर्म बनाना है, एक ऐसा फॉर्म बनाना है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। हम क्या बना रहे हैं, एक ईमेल सेंडर एप्लीकेशन बना रहे हैं ना। आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको, ये सब कुछ रैंडम हो गया, डन। ये भी हो गया डन, और हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या शिट दिखा नहीं क्या आपको, मैं क्या क्या किया मैंने अभी क्या किया, मैंने बस छोटा सा ये दिखाया। ये ख़त्म हो गया, रैंडम ख़त्म हो गया, और ईमेल सेंटर ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. Yes. सिमरन जिंदा हो? नहीं है तो ईमेल सेंटर एप्लीकेशन में क्या चाहिए अपने को? सर हो ठीक है, तो एक हमें चाहिए ऐसा एंट्री बॉक्स जहाँ पे जिस ईमेल आईडी से भेजना है वो ईमेल आईडी एंटर कर सकें, यानी कि फ्रॉम टू के लिए एक ईमेल आईडी, देन मैसेज एंड सबमिट का बटन। चलो कुछ देर के लिए काम और करते हैं, यहाँ पे एक और छोटा सा एंट्री बॉक्स बना लेते हैं यहाँ डालने के लिए कि एंटर योर पासवर्ड, जिस ईमेल आईडी से आपको भेजना है उसका पासवर्ड, देन किस ईमेल आईडी भेजना है और क्या मैसेज भेजना चाहते हो, एंड सबमिट बटन। तो 4 आपके पास एंट्री बॉक्स हैं और एक सबमिट बटन है, दैट्स इट, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट टू फॉर्म फर्स्ट। तो क्या करते हैं, रूट, इसका नाम दे देते हैं रूट डॉट टाइटल विद इन ब्रैकेट मेल सेंडर, ठीक। देन रूट डॉट ज्योमेट्री विद इन ब्रैकेट मे बी 400,
बाई 400, ठीक। नाउ वी वांट लेबल्स बिकॉज हमें बताना है कि यहाँ आपको एंटर करना है अपना ईमेल आईडी, है ना। तो 4 लेबल्स हो गए। L1 इज इक्वल टू लेबल रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर ईमेल। कूल। टू 3 4, सो 2 3 4, ठीक। एंटर ईमेल, या ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह फ्रॉम, बेटर। दिस इज 2, या बेटर पासवर्ड, this is your 2 and मैसेज, ठीक। 4 हो गए। और अब बनाते हैं एंट्री बॉक्स। E1 इज इक्वल टू एंट्री, ठीक है, रूट कॉपी 2 3 4, 2। इसको अच्छा लगाना, सजाना आप लोग करते रहना। 4, ठीक है। इसके अंदर विड्थ कितनी रखनी है, कलर क्या रखना है, वो आप सब डिसाइड कर लेंगे। अभी बिल्कुल मैं प्लेन टेक्स्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अपने को वेरिएबल भी चाहिए, है ना। V1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेयर। क्यों चाहिए स्ट्रिंग वेयर? क्योंकि एंट्री बॉक्स से डेटा निकालना है। 2 3 4, 2 3 4। तो इसके टेक्स्ट वेरिएबल क्या हो गए? एंट्री के टेक्स्ट वेरिएबल क्या हुए? आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। क्या हुआ? आ रही है सर आवाज़। वेरी गुड, ठीक है। सो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू V, है ना, या V1, ठीक। और कुछ तो नहीं होता? बोलो भाई, लेने की ज़रूरत है क्या? अरे यार, ये तो सब चाहिए लेबल के लिए, इसको भी नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए। एंट्री बॉक्स में हम लोग E1 डॉट गेट करके निकाल लेंगे काम, बेटर है, इतना ही ठीक है, काफ़ी है। और इसके बाद करते हैं रूट डॉट मेन लूप। केवल इसको रन करके देखते हैं एक बार ना। डे 15 थर्ड प्रोग्राम, एंटर हो जा भाई। अरे कुछ बना ही नहीं क्योंकि प्लेस ही नहीं किया। ओ, सब कुछ प्लेस करना पड़ेगा। L1 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब देख लो मेरे साथ जो भी मैं लिख रहा हूँ उसमें डायमेंशन बहुत मैटर करने वाली है, ठीक है। L1 डॉट प्लेस, फिर उसके बाद E1 डॉट प्लेस, ठीक। E2 डॉट प्लेस E3 E4। सो L2 L3 L4 E2 E3 E4। ऑल्दो हम लोग यहाँ भी प्लेस कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, है ना, इसी के साथ में आगे जाके। बट हमें E1 से डाटा लेना था, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। मैंने बताया था कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है ना। सो x 0 है, x को आगे नहीं बढ़ाना है हमें, y को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हमें चलना है, ठीक है। y is 1050
देन 100, देन 150 एंड देन 200। इवन आ गया ना, इवन मतलब इसके आगे, तो x को बढ़ा देते हैं, x को आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं 100, ठीक है। इसको भी 100 कर लेते हैं, इसको भी 100 कर लेते हैं, इसको भी 100 कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे 0, 50, 100, 150। कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया, एक ग्रिड बना दी बस आमने सामने, L1 के सामने E1, L2 के सामने E2, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा तो कर लेंगे। एक बटन बनाना था, बटन बना लेते हैं। B1 इज इक्वल टू बटन, जिसको प्रेस करने से बेसिकली मैसेज सेंड होने वाला है या मेल सेंड होने वाला है। सबमिट, टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट, दैट्स इट। उसके बाकी ऑपरेशन है वो आप देख लेना। कमांड के अंदर क्या आएगा, इज इक्वल टू सेंड मेल, ये वाली फंक्शन काम आ जाएगी, ठीक है, ये वाली फंक्शन काम आ जाएगी। अब क्या करना है, जो भी E1, E2, E3, E4 है, इन सब का डेटा लेना है। तो क्या करें, सबका डेटा लेने के लिए E1 इज इक्वल टू E1 ED ले लेते हैं, ED1 ले लेते हैं। ED1 इज इक्वल टू E1 डॉट गेट, जो भी डेटा आता है वो टेक्स्ट में आता है ना, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ें। हाँ ना, बोलते रहो यार बीच बीच में। यस सर। E2, E3, E4, ठीक है। E2, E3, E4। ऐसा लगता नहीं तो कि मैं बस दीवार से बातें कर रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। E1, E2, E3, E4, इसका सबका डेटा लिया, जो भी चारों जगह से आएगा और वो ED1, ED2, ED3, ED4 के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये सब कुछ हटाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आ जाएगा ED1, ये क्या हो जाएगा ED2, आ रहा है समझ में। देन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ फॉर लूप की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है नहीं, तो इसको थोड़ा पीछे खिसका लेते हैं। शट, ठीक, आई की जगह ED4, इसकी जगह सॉरी ED1, ED3। तो सारा समझ में। ED1 क्या था, ED1 वॉज दिस फ्रॉम, ED2 वॉज पासवर्ड, तो ED2 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ED3 वॉज 2, so ED3 is 2, this is your from and text is ED, बोलो भाई, ED4, कूल, ठीक है। अगर सेंड हो जाएगा मेल तो ठीक, नहीं होगा तो ये कोई मैसेज आ जाएगा। आई की जगह क्या आ जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग इन ED3, इस ID में कोई प्रॉब्लम है, ठीक। क्योंकि अगर जो हम लोगों ने ID एंटर किया उसमें प्रॉब्लम होती तो ये लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। लॉगिन ही नहीं हो पाएगा तो हम लोग सब कुछ, ये सब कुछ क्या करें, बेटर यहाँ डाल देते हैं ट्राई के अंदर, जिससे कि कहीं भी दिक्कत आएगी तो एक्सेप्शन चल जाएगा और हमारी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। मैंने सेव किया, रन किया, बस ठीक है, रन करते हैं। अरे वाह क्या बात है, बस B1 को हम लोगों ने प्लेस नहीं किया है। B1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट x इज़ इक्वल टू, कहीं नीचे ले लेते हैं ना, x की वैल्यू ले लेते हैं 300 और y की वैल्यू ले लेते हैं थोड़ा सा और नीचे 300, ठीक है। और हमारा ये फॉर्म है 400/400 का, तो कोई टेंशन नहीं है। सेव किया, रन किया, दिस इज़ गुड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसको बढ़ाना चाहते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। जैसा आप यहाँ कॉलम लगाना है कॉलम लगा सकते हो, कलर चेंज करना है पूरे फॉर्म का चेंज कर सकते हो। तो इसको अच्छा बनाना काम आपका है, मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेशन करना अपने काम है। इसको अगर थोड़ा और अच्छा बनाओगे तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो सब कुछ कॉपी पेस्ट है। जो उसके अंदर का लॉजिक है वो केवल
कुछ छोटे से इस एरिया में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें से ये चीज़ तो हम पहले से जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, केवल ये डेटा लिया और यहाँ डाल दिया। कितना आसान था सब कुछ कॉपी। लेकिन सब आसान इसलिए था क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, 4 दिन ये पढ़ा है बैठ के, 1 दिन ये पूरा पढ़ा है, उसके बाद इनके लिंकिंग समझी है, ठीक है ना। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्यों पढ़ रहे थे हम, कि इंटर क्या है, ये एंट्री से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट हम लोग थोड़ा ठीक बना लें, है ना। फ्रॉम SAUR नहीं, फ्रॉम RKORDRUAS@gmail.com इस emails ID से भेजते हैं। पासवर्ड वॉज SAUR123 2 सिमरन बताना है 180 60 sir. 180 6061 76 at अरे KIIT.AC.in message was testing our first mail। ठीक, इसको अगर आपको बड़ा करना है तो क्या करोगे, इसको आपको बड़ा करना है तो क्या करोगे, इसकी विड्थ बड़ा कर सकती हो, हाइट बड़ा कर सकती हो, ठीक है ना। ये आप चेंज कर रहे हैं ना, इसके अंदर जाके यहाँ इसकी एंट्री बॉक्स में रूट में यहाँ विड्थ और ये सब चीज़ चेंज कर लेना कि कितना डाटा लिखना है कितना नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये सबमिट बटन प्रेस्ड है, देखो चल रहा है, देखते हैं पीछे कुछ चल रहा है प्रोग्राम के नहीं, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बताएगा, नहीं आएगी तो नहीं बताएगा। इन सब कुछ चीज़ों को क्लियर करना है, डिलीट करना है, क्योंकि हम लोग मेल तो भेज चुके हैं। अगर सब कुछ जा चुका होगा तो अरे यार हम पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ क्लोज तो कर दिया, इसके बाद प्रिंट नहीं किया। एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं। मेल सेंट सक्सेसफुली, ठीक है। ऐसा लेबल भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक लेबल डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। उस लेबल पे आप कोई कलर डाल सकते हो, है ना। कलर सपोज करो रहा यहाँ इनिशियली ब्लू, और वो अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो मेल सेंड हो गया, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो उसका मतलब मेल सेंड नहीं हुआ। आ रहा है समझ में, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लिया और इसको बंद किया, वापस से इस एप्लीकेशन को रन किया, ठीक है। शट 1806076 आई गेस ये था ना, @KIT.AC.in Yes, sir. और RKORDRUAS@gmail.com SOR123 just testing सेंड। ऑल्दो पहले वाला मेल भी गया होगा बट उसका पता नहीं चला, इसलिए हम लोगों ने वो प्रिंट लगा दिया। इसके अंदर की फंक्शनलिटी थोड़ा आप चेक करना कैसे करना है। मेल सेंड सक्सेसफुली, आपको दूसरा मेल सेंड करना है, और जैसे सबमिट पे ये मेल सेंड हो जाए पूरा, इन सबको क्लियर करना है। क्लियर कैसे कर सकते हैं, even डॉट डिलीट फ्रॉम 0 till कहाँ तक, एंड तक। तो लेन ऑफ ED1, यस और नो, डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, दूसरे को भी डिलीट कर देते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। सो ED E2 E3 E4, ठीक है। 3 2 4, अब चेक करके देखते हैं। इसको मैंने बंद किया, इसको वापस से रन किया, चेक किया। 2 was 1806076 @get.ac.in
ऐसा ना हो कि मैं कोई नंबर चेंज कर दूं और किसी और के पास पहुंच जाए मेल, है ना? हो सकता है ना? यस सर बिल्कुल। कितनी गलत बात है ना यार, देखो मुझे पता चल गया ये मेथड, तो ये तो बहुत चीटिंग है ना। अगर मुझे आप लोगों के मतलब बैच में सब लोगों को एक फेक मेल भेजना है, आपके डायरेक्टर की आईडी से भेजना है, आराम से भेज सकता हूँ मैं। वो सब तो बहुत होता है, हम्म आते आते रहता है सर। हम्म, आते रहते हैं फेक मेल्स। गलत बात। नंबर से नहीं बनानी चाहिए थी यार, ये तो रैंडम नंबर्स हैं। रोल नंबर है उनका। करेक्ट। क्या हो रहा है? चलो ये कर लेते हैं, सबमिट। मेल सेंड सक्सेसफुली हो जाएगा तो वाह, सब कुछ क्लियर हो गया। ऑटोमेटिकली आप नया मेल वापस से भेज सकते हो। आप समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत है किसी को? आ गया मुझे। वाह, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मेरा काम हो गया। मुझे लगता है जो मैं बताना चाह रहा था मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है? मैं सबको आपको भेज रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। मैं चाहता हूँ कि मैं कल की क्लास तभी स्टार्ट करूँगा जब मुझे ये वाला प्रोग्राम पूरा प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, जो मैं चाह रहा था कि अभी तो मैंने केवल गंदा सा फॉर्म बनवा दिया ये, है ना? यहाँ पे लिखा है कि यू कैन सेंड योर मेल फ्रॉम हियर एंड देयर, राइट? और ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन पूरा सेट करो, इसको फॉर्म में बनाओ, ये अलग फॉर्म हो, ये सबमिट फॉर्म अलग हो, राइट? यहाँ एक बटन आए बताने के लिए कि मेल सेंड हुआ नहीं हुआ, यहाँ नहीं आना चाहिए कोई मैसेज। तो ये छोटे मोटे जो जो चेंजेस है वो आप करो। कलर कॉम्बिनेशन, इसकी विड्थ सेट करना, ये कहाँ से कहाँ लेके जाना है, फॉर्म बनाना, इसका कलर सेंड करना, ठीक है?